हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम मिताली, आपकी बायोलॉजी टीचर। और जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, पहले हम उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन आगे स्टार्ट करें। ठीक है। एक सेकेंड। एक मिनट बोल के। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, आपको इनके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है। हाउ मेनी स्पीसीज आर डिस्कवर्ड नॉन डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट। कितनी स्पीसीज हैं जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। मैं प्रिडिक्शन नहीं बोल रही हूँ, डिस्कवर्ड की बात कर रही हूँ, जो पता है। तो 1 तो 1.7 to 1.8 मिलियन। कितना? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ संस्था के नाम बताए थे। ठीक है, जैसे कि ICBN स्टैंड्स फॉर कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। सेम ICZN स्टैंड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। BAC मतलब बैक्टीरियल। ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। और ICNCP स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature for cultivated plants। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हु गिव साइंटिफिक नेम। कौन देता है साइंटिफिक नेम? कुछ साइंटिस्ट होते थे, वो कौन से होते हैं? बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। किसने प्रपोज किया था? कैरलस लेनियस। इन किस ईयर में किया था? 1751। ठीक है। कौन सी बुक थी इनकी जिसमें इन्होंने ये पब्लिश किया था? स्पीसीज प्लांटेरम। रूल्स क्या थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के? कुछ रूल्स बनाए गए थे कि साइंटिफिक नेम रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो कौन कौन से रूल्स थे? पहला, जो हमारी लैंग्वेज होगी कैसी होगी? लैटिन होगी। लैटिन लैंग्वेज हम यूज करेंगे। लैटिनाइज लैंग्वेज होगी। क्यों होगी? क्यों थी लैटिनाइज लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे थे हम? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी उसको यूज नहीं करता है, और
उसकी कोई वर्ड में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या क्या रूल्स थे कि जो हमारा साइंटिफिक नेम है, सपोज हम एक ले लेते हैं, ओराइजा सटाइवा, किसका साइंटिफिक नेम है? राइस का, ठीक है। जो हमारा साइंटिफिक नेम है उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस होगा, सेकंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता होगा, जो जीनस का फर्स्ट लेटर है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, स्पीसीज के वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा, ठीक है। अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो इटैलिक होगा, ठीक है। और अगर हम लिख रहे हैं, रिटन कर रहे हैं इसको कुछ, तो उसके नीचे अंडरलाइन होगी, कैसी, ऐसे कर दूं इसको, नहीं, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। ये सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग इस तरह से सेपरेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एक टर्म थी टोटोनिम, क्या था इसका मतलब? वर्ड के जो नेम है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है, उसमें जो जीनस और स्पीसीज है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, ठीक है, एप्पल का एग्जाम्पल था, इसका साइंटिफिक नेम क्या था? मैलस, मैलस। और एक एनिमल लिया था, रेड फॉक्स, क्या था साइंटिफिक नेम? विल्प्स, विल्प्स, ठीक है, यही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ कॉमन नेम और कुछ साइंटिफिक नेम देखे थे, याद है? मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या था? मैंजिफेरा इंडिका। लायन का क्या था? पैंथरा लियो। टाइगर का? टिग्रिस। देन लेपर्ड? हार्डस, ठीक है। ब्रिंजल का क्या था? सोलेनम, ये मेलोंजिना। टोमेटो का क्या था? लाइको पर्सिकम। एंड एक पोटैटो था, ये भी सेम जीनस को बिलोंग करता है, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग का क्या था? होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई? मस्का डोमेस्टिका। देन वीट? ट्रिटिकम। एस्टिवम। और एक है राइस, जो मैंने अभी बताया था, ओराइजा सटाइवा, सटाइवम, राइजा सटाइवा, ठीक है। ये कुछ साइंटिफिक नेम थे जो हमने देखे थे कल। अभी ये इस तरह से साइड होगी, ये लिख, अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो लिख लेना उसे, ठीक है।
इतनी बात हम कर चुके थे अपनी 2 क्लास में। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? उसके लिए हम एक ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, जिससे आपको ईज़िली वो समझ में आएँगे कि हाँ, हो क्या रहा है उसके अंदर, ठीक है? अब सपोज़ इतने सारे ऑर्गेनिज़्म हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनको ऑर्गेनिज़्म समझें, ठीक है? अब इतनी पूरे वर्ल्ड में इतने सारे ऑर्गेनिज़्म, मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको इन सब का क्लासिफिकेशन करना है, इन सब की स्टडी करनी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कैसे-कैसे सारे रूल्स, रेगुलेशन सब प्रोसीजर फॉलो करके करते हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या ये हो पाएगा कि आप इसको आपने एक ये लिया, एक ये वाला ऑर्गेनिज़्म ले लिया, ठीक है, आप इसकी स्टडी करने बैठे, तो आप क्या-क्या करेंगे? इसका पहले नाम तो नहीं था, जो हम इसको साइंटिफिक नेम देने चाह रहे हैं, वो पहले तो नहीं दिया गया। अब जो दे रहे हैं, वो किसी और का ना हो, ठीक है? सारे सब कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई अंडरलाइन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सारा कुछ देखेंगे। सारी स्पीशीज़ से इसको मैच करेंगे, किसी से सिमिलर तो नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक-एक को सेपरेटली पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्टडी के कन्वीनियंस के लिए मीन्स ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा-सा मतलब ईज़ी फ़ॉर्मूला अपनाएँगे। कैसे? हम पहले क्या करेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है? कुछ कैरेक्टर्स नोट करेंगे, हमारे पास कुछ ये ऑर्गेनिज़्म आए हैं, बट हमें इनकी स्टडी करनी है, हमें इनका क्लासिफिकेशन करना है, हमें इनको एक नाम देना है, ठीक है? तो हम इनको पहले देखेंगे, ठीक है? कि भई इनके ये जो एक ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो एक ऑर्गेनिज़्म है, इसके कैरेक्टर नोट करेंगे, उसके बाद इसको किसी और दूसरे अदर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उससे मैच करेंगे कि भई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन से कैरेक्टर्स हैं जो अदर के साथ सिमिलर हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज़्म हैं, ठीक है? हम इनके पहले कैरेक्टर्स देखेंगे। पूरा अंदर इनकी इसकी हिस्ट्री में ना जाके हम पहले इसको देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि हाँ भई ये एक ऑर्गेनिज़्म है, इसकी कितनी लेंथ है, इसका या फिर जैसे हम ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो ह्यूमन है, हम देखेंगे उसका बॉडी कलर ऐसा है, हाइट इतनी है, आईज़ ऐसी हैं, नोज़ शेप ऐसी है, ईयर पियर्सिंग है, वो सब कुछ नोट करेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे। फिर उसके वही कैरेक्टर्स हम किसी दूसरे से ऑर्गेनिज़्म से मैच करेंगे। ठीक है? कि भई मैच कर रहे हैं या नहीं। इससे हमें क्या होगा फिर हम उसी ये वाले ऑर्गेनिज़्म को दूसरे वाले में पुट कर सकते हैं कि हाँ भई ये जो ऑर्गेनिज़्म है इसके साथ सिमिलर है, तो हम इसको इसी ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है? मीन्स हम अपनी स्टडी कन्वीनियंस ऑफ स्टडी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी पढ़ाई की ईज़ी हो सके उसके लिए हम डिफरेंट-डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म को डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं या टैक्सॉन प्रोवाइड करते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है? किसके लिए? ताकि हम इसको इज़िली स्टडी कर पाएँ। इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, उनको अलग-अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो अपनी स्टडी के लिए कन्वीनियंस के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म को पुट करते हैं डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरी में। ठीक है? अब मुझे इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो मैं ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ इनको क्लासिफाई करने के लिए? कुछ लग रहा है देख के कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी इनमें, ठीक है? भई मुझे जो दिख रहा है, मैं इनको क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पहला तो मुझे दिख रहा है इनकी शेप के बेसिस पे मैं कर सकती हूँ, ठीक है? दूसरा कलर के बेस पे नहीं क्लासिफाई कर सकती, अगर मैं सिर्फ़ एक यही मैंने उठा लिया, अब मैं इसी को लेके बैठ गई, इसके सारे कैरेक्टर्स लिखने लगी, फिर अदर ऑर्गेनिज़्म को ढूँढने लगी किसके साथ मैच कर इससे अच्छा ना पहले मैं जो हैं, उनके साथ इनको मैच कर लूँ। क्या पता अभी मैं ये मेरे लिए अभी ये 9 ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? अब मैंने इसके अगर कैरेक्टर्स मैच कर लिए, तो मेरे लिए तो 3 ही ऑर्गेनिज़्म हुए, ठीक है ना? तो शेप के बेसिस पे दूसरा कलर, ठीक है? शेप के बेसिस पे मैं इनको एक ग्रुप प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? अभी आप ऐसे समझिए कि जो ग्रुप है, वो हमारा मतलब इसके बेसिस पे मैं इनको ग्रुप प्रोवाइड करूँगी शेप के बेसिस पे, तो कौन-कौन से शेप है इसके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। एक ये ऑर्गेनिज़्म है, एक इस ऑर्गेनिज़्म की भी शेप इसकी जैसी है, एक ये जो ऑर्गेनिज़्म है इसकी भी शेप इसी की जैसी है ना? और नेक्स्ट एक आ गया ट्रायंगल, ट्रायंगल, दूसरा ये, ये और ये वाला,
ये तीनों सेम है, शेप इनकी सेम है, तो एक हो गया सर्कल, ठीक है। एक ये वाला, ये और ये तीनों सेम है, शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इन तीनों की शेप सेम है, स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये इनकी क्या हो गई, ये हमने इनकी कैटेगरी बना दी, ये इनकी कैटेगरीज हो गई, या फिर हम इनको बोलेंगे ग्रुप्स में रख दिया, या फिर हमने इनको एक टेक्सोन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, कलर के बेसिस पे अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन करूँ तो मुझे कौन कौन से कलर दिख रहे हैं इसमें, कि भाई ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों का कलर सेम है, तो अगर मैं इसे यहाँ बना दूं, एक ये था, ये तो वैसे वहां पे सेपरेटली है भी, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्या मैं इनको एक ही ग्रुप में रख सकती हूँ, किस बेसिस पे, क्योंकि इनके कलर सेम है। नेक्स्ट, ठीक है, इनको भी मैं एक ही ग्रुप में रख सकती हूँ क्योंकि इनके कलर सेम है। ठीक है, एक ये ग्रुप हो गया, कौन सा, क्या नाम दे इसको, रेड, ठीक है। एक ये हो गया येलो, एक ये हो गया ग्रीन, ये तीन ग्रुप बन गए इनके, किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। मींस अगर आपको दे दिए जाए ऑर्गेनिज्म, एक ये ऑर्गेनिज्म न्यूली डेवलप हुआ एक ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसको मैच करेंगे कि हाँ भाई ये इसके जो ये कैरेक्टर्स हैं, शेप हुआ या कलर हुआ, क्या ये कैरेक्टर किसी और दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ सिमिलर है, सिमिलैरिटी रखता है या नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको पुट कर देंगे उसी ग्रुप में या कैटेगरी में या टेक्सोन में, तीनों का मतलब एक ही है, समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद आप उसको नाम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कैट है, डॉग है, एलिफेंट एंड ये हो गया ह्यूमन, ये चार जो ऑर्गेनिज्म है, इन चारों को एक ही ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है मैमेलिया। वहां ग्रुप बनाए थे हमने, रेड येलो ग्रीन, या शेप बनाई थी ट्राइंगल सर्कल और स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है मैमेलिया, इन चारों को एक ही ग्रुप में रखा गया मैमेलिया। अब ऐसे कौन से करेक्टर हैं जो भाई सेम देख के ही तो रखा है, हमने भी वहां सेम देखे थे ना, कि भाई रेड एक जैसे कलर हो गया, येलो एक जैसे कलर हो गया, ग्रीन एक जैसा कलर हो गया, तो हमने इनको एक ग्रुप में रख दिया, ऐसी शेप हमने देखी थी। तो इनके कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं, जो सिमिलैरिटी रखते हैं, जिस बेसिस पे इन चारों को ही अलग अलग, मतलब एक ही ग्रुप में रख दिया है, अलग अलग स्पीसीज है, ये डॉग है, ये कैट है, एलिफेंट एंड ह्यूमन, तो कौन से ऐसे कैरेक्टर है, तो एक तो हो गया, जैसे यहाँ लिख देती हूँ, मैमेलिया, इनके कौन से करेक्टर ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, हेयर ऑन बॉडी, चारों की बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा
इन चारों के पास ही मैमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर इन्होंने देखे और इनको पुट कर दिया एक ही ग्रुप में, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे स्नेक है और टर्टल है, ठीक है। इनको एक ग्रुप दिया गया है, इन दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है रेप्टाइल, सुना होगा आपने, ठीक है, रेप्टाइल। अब इनके कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको देख के इनको एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है। तो देखो, स्नेक की भी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टर्टल, इसकी भी ये जो बॉडी है इस पे भी क्या है, ये स्केल्स प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया। स्केल्स ऑन बॉडी। नेक्स्ट, ये जो होते हैं ये होते हैं ओविपेरस, मींस इट गिव एग, ये अंडे देते हैं, ठीक है। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, ये अंडे देते हैं, ठीक है। टर्टल भी अंडे देता है और ये भी। इतनी चीज समझ में आई। ये सिर्फ एक एक्टिविटी के थ्रू पे समझाना चाहिए, जो आगे हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसमें हम यही सब चीजें डिस्कशन करने वाले, बट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको किसी स्पीसीज की कैरेक्टर क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए पहले हम उसके सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे। ये इजी ये इजी मेथड है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा कि आप एक ही स्पीसीज को लेके बैठे रहो पूरा टाइम, और बहुत डिफिकल्ट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। काफी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सिमिलैरिटीज देखी, कुछ सिमिलैरिटीज मिली तो एक ही ग्रुप में पुट कर दी, ठीक है। ये सिंपल सा इसका मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनोमी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्या होती है टेक्सोनोमी। जो अभी हमने पढ़ा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स को देखते हुए, मतलब सारे करेक्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं उसके सारे कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेक्सोनोमी that deal with the process of placing organism correct taxonomic category, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या है, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके और ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लेस करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी करेक्ट, मतलब सही, करेक्ट बिल्कुल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। अब ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, क्या होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी नहीं है तो साथ ही, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जीनस हो गया। जीनस में हम क्या कर रहे थे, उनकी सिमिलैरिटीज देख के, उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग हम एक ही जीनस में पुट किया था हमने, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ठीक है। इनको हमने एक ही जीनस में रखा था जिसका नाम क्या था, पैंथरा। कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स थे, देखने में तीनों सेम थे, उनके अकॉर्डिंग हमने एक ही जीनस में रखा था। तो जीनस क्या, एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, एक टेक्सोन है, ठीक है। स्पीसीज, ठीक है, कोई भी ऑर्डर है या फैमिली है, ठीक है, कोई
ठीक है, इसमें हम इनको पुट कर देते हैं। और ये जो होता है, ये जो टैक्सोनॉमी है, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही स्टेप है उसी को फॉलो करके हो गया, नहीं, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 3-4 स्टेप्स हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है? ऐसी कैटेगरी जिसमें हम कैरेक्टर्स को देखते हुए, सिमिलर कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको एक ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वो कैटेगरीज जैसे कि ये, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब इसमें भी हम एक, जैसे ये तो कैटेगरीज हो गई, ये तो ग्रुप्स हो गए कि इन ग्रुप्स में रखते हैं हमने। ऑर्गेनिज्म जो है, कैरेक्टर देखे, सिमिलर लगा, उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 7 होते हैं। ठीक है, रख दिया। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, अब हम कुछ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वीट का। वीट, ठीक है, मैंगो एंड डॉग। इन तीनों में अगर मैं आपसे बोलूं इनका क्लासिफिकेशन करना है, वीट, मैंगो और डॉग, तो पहले आप क्या करेंगे? कैरेक्टर्स देखेंगे, कौन से सिमिलर हैं एक जैसे। कुछ सिमिलैरिटीज है, क्या है दोनों? वीट और मैंगो क्या है? प्लांट्स हैं। तो हमें वीट और मैंगो ये दोनों ही क्या है? प्लांट है। तो हमने इसे किस में रख दिया? किंगडम प्लांटे। ठीक है, ये एक ग्रुप दे दिया हमने इनको। ये क्या है? ये तो भाई एक एनिमल है। ठीक है, तो हमने इसको किस में पुट कर दिया? किंगडम एनिमेलिया। हमने इसको ये ग्रुप दे दिया। पहले तो हमने यही देख लिया भाई ये तो दोनों प्लांट हैं, ये तो एनिमल है। ये एनिमल थोड़ी है जो हम इसको तीनों को एक में, नहीं, ये प्लांट है, किंगडम प्लांट है, एंड ये एनिमल है, किंगडम एनिमलिया में हमने इसको फिट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम और इसमें डीप में जाएं, तो वीट जो होता है उसकी जो सीड्स होती हैं, वीट की जो सीड्स होती हैं, वीट की जो सीड्स होती हैं उसमें मोनोकोटिलिडन सीड्स होती हैं। मतलब जो वीट की सीड होती है वो मोनोकोटिलिडन, मतलब सिंगल, एक ही कोटिलिडन होता है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सीड्स के मतलब पार्ट्स रहते हैं, वो सिंगल ही रहता है। लेकिन जो मैंगो होता है, मैंगो की जो सीड्स रहती हैं वो होती हैं डाइकोटिलिडन। अगेन हमने अभी तो बस इनका क्लासिफिकेशन किया था, बस ये देख के कि भाई ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, किंगडम प्लांटे में आएगा, ये तो फिक्स है। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे भाई, इसके तो सीड्स हमने देखे, अंदर भी तो हम जाएंगे, सीड्स देखे, ये तो मोनोकोटिलिडन है। ठीक है, एक सिंगल ही कोटिलिडन है। मैंगो में गए, इसमें तो डाइकोटिलिडन है। तो इसको अगेन फिर दूसरे दूसरे ग्रुप्स में रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, डॉग एक एनिमल है, हमने इसको किंगडम एनिमल एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, अब जो वो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? कुछ स्टेप्स है, मैंने बताया था, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है टैक्सोनॉमी। अगर मैं बात करूं कि आपको मैंने एक ऑर्गेनिज्म दिया भाई, इसकी आपको टैक्सोनॉमी करनी है, तो टैक्सोनॉमी में क्या आ जाएगा भाई? आपको इसका क्लासिफिकेशन भी, कैरेक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में अंदर नोमेनक्लेचर। अगर मैं खाली ये लिख देती हूँ इसका मतलब यही है कि आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये लिखूंगी इसका मतलब भी यही है कि इसका मतलब हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। खाली टैक्सोनॉमी लिखना है तो ये चारों स्टेप कर रहे हैं। समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन। अभी मैं इतनी देर से क्या बता रही हूँ? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि उसको हम देखेंगे, उसके सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हमने सपोज एक ऑर्गेनिज्म, उसके सारे कैरेक्टर्स देख के लिख लिए। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सारे कैरेक्टर्स जो है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, उसके सारे फीचर्स को देखे, सारे कैरेक्टर जो है उनको रिकॉग्नाइज हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप खत्म। देन आता है सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे? हम मैच करेंगे, मतलब
उसके जो ये हमने कैरेक्टर्स नोट किए हैं, क्या वो कैरेक्टर्स किसी अदर स्पीसीज से सिमिलरिटी रखते हैं या नहीं? इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। देखो कैरेक्टराइजेशन से मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कैरेक्टर्स देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन से अब हम मैच कर रहे हैं कि जो पहले ऑर्गेनिज्म है उससे इसकी सिमिलरिटीज है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी हो गया। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इजी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक एनिमल ले लेते हैं, जैगुआर। ठीक है, सुना होगा या देखा भी होगा। किससे और इसके अदर ऑर्गेनिज्म में अगर हम ले लें लायन एंड डॉग। ठीक है, अब ये एक स्पीसीज है, हमें इस स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके सारे कैरेक्टर्स फर्स्ट स्टेप को हमने फॉलो किया, सारे कैरेक्टर्स हमने इसके देखे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या करना था कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी अदर स्पीसीज से सिमिलैरिटी रखते हैं या नहीं, और रखते हैं तो किसके साथ रखते हैं, हमें बस इतना देखना है सेकेंड स्टेप तक। तो ये जो जैगुआर है, अगर आप देखोगे तो ये किसके साथ सिमिलरिटी रखता है, क्या लायन के साथ या डॉग के साथ? जैगुआर लायन के साथ सिमिलरिटी रखता है। ठीक है, उसी की तरह दिखता है, जैसे लायन टाइगर लेपर्ड है, ऐसे ही जैगुआर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सिमिलरिटी रखता है इसके साथ, इसके साथ नहीं रखता है। ठीक है भाई, अब ठीक है, इतना ही हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है। अब अगर हम थर्ड स्टेप क्या था हमारा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जब ये वाला ऑर्गेनिज्म इसके साथ सिमिलरिटी रखता है तो अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे, सिंपल। मतलब जो इसकी कैटेगरी होगी वही कैटेगरी या वही ग्रुप हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। इसका साइंटिफिक नेम क्या क्या था, पैंथरा लियो। ये क्या था, जीनस। ये क्या थी, स्पीसीज। जीनस का मतलब क्या बताया था, मींस जो सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं उसमें वो होता है जीनस। ठीक है, जो भी कैरेक्टर सिमिलर होते हैं हम उसको पुट कर देते हैं, सेम जीनस प्रोवाइड करा देते हैं। तो भाई अब ये वाला ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसके साथ सिमिलरिटी रखता है, तो इसका क्या होगा साइंटिफिक नेम, पैंथरा ओनका। ये इसका ये स्मॉल है, समझ लेना, ये स्मॉल है, पैंथरा ओनका। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज। जीनस इसका ये वाला क्यों है, क्योंकि ये सिमिलरिटी रखता है लायन से। हमने यही तो किया ना, अभी मैं समझा रही हूँ खाली। ठीक है, कि ये जैगुआर है, एक ऑर्गेनिज्म मिला है, हमने इसके कैरेक्टर देखे, ठीक है, नोट कर लिया। अब हमने क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई इसके जो कैरेक्टर है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटी रखते हैं या नहीं रखते। भाई हमें पता चला कि हाँ ये लायन जो है ना इसके साथ सिमिलरिटी रखते हैं, तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या था, ये। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें जो जीनस है वो क्या हो जाएगा, पैंथरा, सेम हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन में होता है कि हमने इसको पुट कर दिया इसमें। ये थर्ड स्टेप है कि हमने इसको ये वाली कैटेगरी प्रोवाइड करा दी, ये वाला ग्रुप प्रोवाइड करा दिया। जीनस अभी हमने सिर्फ इसका जीनस फिक्स किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेप था, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं सेकंड क्लास में, मतलब जो मेरी सेकंड क्लास थी अभी यहाँ पे, तो उसमें नोमेनक्लेचर का मतलब क्या था, नाम देना किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जिससे उसको पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जाएगा। तो हमने इसका नाम क्या, पैंथरा ओनका। ये है टेक्सोनोमी। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन किया, सारे रिकॉग्नाइज करे सारे फीचर्स, ठीक है, कर लिए हमने। फिर आइडेंटिफिकेशन किया, जो ऑर्गेनिज्म है उसके किसके साथ वो सिमिलरिटी रखता है, देख लिया ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मींस उसको प्लेस कर देंगे उस ऑर्गेनिज्म को, जो भी उसकी सिमिलरिटी वाला और जिसके साथ भी वो सिमिलरिटी रखता है उसी ग्रुप में उसको प्लेस कर देंगे।
ठीक है। देन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उसी 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 नाम से जाना जाएगा, जो कि यूनिक होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज? नेक्स्ट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। अब अभी हमें, ठीक है, क्या टेक्सोनॉमी भी टाइप्स में डिवाइडेड है? अब इसका क्या मतलब है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, क्या मतलब है इसका? भाई हम तो एक ही पढ़ रहे हैं, नाम देना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करके हमने नाम दे दिया। नहीं, क्या टेक्सोनॉमी आज ही फॉलो की जा रही है, आज ही से शुरू हुई है? नहीं, वो पहले से चलती आ रही है। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको जो नाम देने का जो प्रोसेस है, नोमेनक्लेचर है, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, आज भी चल रहा है, पहले से भी चला होगा। तो वो जो पहले जो टेक्सोनॉमी की जाती थी उसको हम बोलते थे क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मतलब अब बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। और जो अब हम करते हैं वो होती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो किस बेसिस पे, कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके थ्रू हम इनको ऐसे डिवाइड कर पा रहे हैं कि भाई ये क्लासिकल है और ये मॉडर्न है? कुछ तो बेसिस हो गए। तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो पहले टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम सेल की स्टडी कर पाए या कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी स्टडी कर पाए। तो कुछ सिंपल सी ही चीजें थी कि बस बाहर बाहर से देख लिया, है ना? बाहर से देखना मतलब उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए, या फिर हम बोलेंगे जैसे प्लांट्स, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स होती हैं, उनको देख लिया। यानी ये वाली जो टेक्सोनॉमी है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ये बेस्ड थी किस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। और या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब वही स्टेम, रूट, लीफ, जो रिप्रोडक्ट जो पार्ट्स प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया ये हो गया क्लासिकल टेक्सोनॉमी। किसके ऊपर बेस्ड थी? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते थे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख लिए, ठीक है, या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया और उनका नाम दे देते। ठीक है, लेकिन अब जो की जाती है, अब जो टेक्सोनॉमी की जाती है या ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो किस बेसिस पे की जाती है? अब तो इतनी सारी मतलब टेक्निक्स आ गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी में सारी टेक्निक्स आ गई हैं। ठीक है, हर चीज का हम इसमें मतलब इसके एक्सटर्नल तो है ही है, वो तो हम पहले से करते रहे, हम इसमें इंटरनल भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हम एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल तो यही हो गया, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख रहे हैं हम इसके। या हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, और साथ साथ हम इसके अब इंटरनल कैरेक्टर्स की भी स्टडी करते हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन होता था वो सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जाता था, लेकिन अब हम उसके एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी देखते हैं। इंटरनल में जैसे सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है,
उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कैसे हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, सेल की पूरे अंदर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी प्लांट है या ऑर्गेनिज्म वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, अमीबा है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन करता है या लॉन्गिट्यूडनल करता है या कैसे क्या करता है, ठीक है, वो सारी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सारी स्टेज आती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सीड है, हमने उसको नीचे सोइल में सो किया, देन उसकी ग्रोथ तक हम सारी डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस पढ़ते हैं। कोई भी रिप्रोडक्शन चल रहा है, कोई भी मियोसिस माइटोसिस होती है, सारी फेजेस हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी हम स्टडी आज के टाइम पे कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल, ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के टाइम पे कर सकते हैं। आज मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ये सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो टेक्सोनॉमी है उसको डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में, जैसे कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, दो टाइप की होती है, क्लासिकल, मॉडर्न। क्लासिकल में कौन से कैरेक्टर्स देखे जाते थे पहले टाइम पे, एक्सटर्नल या वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब मॉडर्न में कौन से कैरेक्टर्स को देखा जाता है, एक्सटर्नल तो देखे ही जाते हैं, इंटरनल भी देखे जाते हैं, जैसे सेल की स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है क्या होता है, ठीक है, वो सब देखते हैं, डेवलपमेंटल देखते हैं, इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, सब चीजों की स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है सिस्टमैटिक्स। अभी तक जो भी बताया समझ में आया? ठीक है, सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? हमने टेक्सोनॉमी की, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें मिला, न्यू ऑर्गेनिज्म है, हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसको एक नाम देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक्सोनॉमी, जो नोमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी के अंदर ही पार्ट है, स्टेप है एक, उसका टेक्सोनॉमी करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेक्सोनॉमी, तो आप इससे समझ रहे हैं कि इसके अंदर हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे तब ये टेक्सोनॉमी आएगी। और या फिर मैं इन चारों के नाम लिख दूं तब भी ये टेक्सोनॉमी ही है। ठीक है, सेम मतलब है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि जब हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ, पहले स्टेप है टेक्सोनॉमी करना, कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी स्पीसीज का, देन क्लासिफिकेशन करना, एंड देन उसका नोमेनक्लेचर करना, उसको पूरा नाम दे दिया, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? ये चीज सुनी है, मतलब आपने सुनी तो होगी खैर, कि ऐसा कहते हैं ना कि जो ह्यूमंस हैं वो पहले बंदर थे, हम बंदरों के पूर्वज, हमारे पूर्वज बंदर थे, इस तरह से कि बंदर में इवोल्यूशन होते 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 एक ह्यूमन बना, है ना। और अभी भी इवोल्यूशन इवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज देखनी होती है, बाकी उसमें इसमें कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। टेक्सोनॉमी करेंगे मींस कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन, एंड देन नोमेनक्लेचर। ये सारे स्टेप फॉलो करके नोमेनक्लेचर में नाम दे दिया। अब हम इसके साथ साथ
करेंगे ये सिस्टमैटिक्स मतलब इवोल्यूशनरी स्टडी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दूं मैं, देखो टेक्सोनॉमी सेम वो 4 स्टेप। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे टेक्सोनॉमी के बाद, बिटवीन ये मीन्स इस स्टडी करेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सारी उसकी ये कर लिया हमने, टेक्सोनॉमी कर लिया, नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये देखेंगे कि ये पहले बहुत टाइम पहले, मतलब वही पूर्वजों के टाइम पे, इसका कोई पूर्वज तो नहीं है। इसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करेंगे कि ये पहले, या इसका जो डीएनए है, इसके जो जीन्स है, वो किससे सिमिलैरिटी रखते हैं, कहाँ से ये आया है। ऐसा तो नहीं आसमान से उतरा खजूर पे अटका, ऐसा तो है नहीं। कहीं से ऐसे तो एकदम गिरा तो है नहीं, कहीं ना कहीं से वो चलते चलते उसमें इवोल्यूशन आया होगा, तभी वो आज एक ऑर्गेनिज्म बना है। मतलब कुछ भी बना है, कोई प्लांट है या एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी है वो ऐसे बना है। तो हमें बस यही देखना होता है। सिस्टमैटिक्स हम उसे ही कहते हैं कि टेक्सोनॉमी के साथ साथ जब हम उसकी स्टडी करते हैं, किसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं, उसका रिलेशनशिप देखते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, कि कहीं ये इससे तो नहीं आया। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बंदर से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तब ह्यूमन बना, बंदर आ गया, एक फर्स्ट पॉइंट हो गया बंदर, ऐसे करके कहते हैं। तो इसी तरह से कि कहीं इसका तो ये कहाँ से आया है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये इसका कौन, कहाँ से इवेल्युएट, ये जो भी है इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से हुआ है इसका, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, और ये जो पूरी एक टर्म है, जैसे इसको टेक्सोनॉमी दे दिया ना, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को हमने एक नाम दे दिया टेक्सोनॉमी, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इसको बोलते हैं फाइलोजेनी, ठीक है। जब हम स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी, ठीक है। टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी की, समझ गए क्या है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म मिला, उसकी हमने टेक्सोनॉमी की, देन फिजियोलॉजी की, फाइलोजेनी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। इस टर्म का मतलब बस इतना था। अब ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये कहाँ से ड्राइव किया गया, ये जो टर्म है ये ड्राइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। जो है और लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता था इसको सिस्टमा, ठीक है। अगेन किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, कैरलस लीनियस, ठीक है। उन्होंने वर्क किया, कोई भी साइंटिस्ट वर्क करता है तो उसको पब्लिश करता है, बिना पब्लिश किए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने, इनकी एक बुक है जिसका नाम है, दूसरी है ये
सिस्टमा नेचूरे करके है, मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसकी। ये इनकी ये बुक है जिसके अंदर इन्होंने सिस्टमैटिक, ये जो वर्ड है उसका जिक्र किया है, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपल, समझ में आया? नाउ हमने वहां पे बात की थी सिक्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या थी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो प्लेस करते हैं उसके करेक्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में, मतलब ग्रुप्स में, या टेक्सोन प्रोवाइड कराते हैं, जीनस है, स्पीसीज है, फाइलम है, या ऑर्डर है, ये सभी क्या है? ग्रुप्स है डिफरेंट डिफरेंट, इसमें हम इनको पुट करते हैं। तो वही है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या है? क्या है इसका मतलब? ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। जो भी हम क्लासिफिकेशन ही तो कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म मिला है उसका क्लासिफिकेशन हमें करना है, ठीक है। तो हम, इसका मतलब क्या, हम उसे एक कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे, उसे किसी ग्रुप में रखेंगे, वही होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अगेन कितनी अभी मैंने बताई थी, 7 कैटेगरीज होती हैं टेक्सोनॉमी की जो है, ठीक है। ये भी मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मतलब वही है, इसके अंदर 7 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स कह सकते हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और हर एक कैटेगरी क्या करती है? प्रोवाइड कराती है एक टेक्सोन, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? जैसे कि ये वाली, यहाँ से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, ठीक है। प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज होता है और फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। एंड देन किंगडम, ठीक है। अब जैसे स्कूल में, क्लास में आपकी रैंक डिसाइड होती है, पेपर हुए, सब हो गया, मार्क्स दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, क्या है? रैंक है। एक रैंक ही तो प्रोवाइड की जा रही है आपको, ठीक है, कि भाई इस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स ही फर्स्ट है, फिर इसके थोड़े कम है, सारी चीजों को देख के नोटिस करके एक रैंक प्रोवाइड की जा रही है। उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म को भी रैंक प्रोवाइड करते हैं या कैटेगरी प्रोवाइड कराते हैं, किस बेसिस पे? कि वो किसके साथ सिमिलरिटी रखता है, ठीक है। अब सपोज एक स्टूडेंट है ए, एक हो गया बी, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये डांस है, एक कैटेगरी है, एक रैंक है क्या, कि जो स्टूडेंट ए है उसको डांस करना आता है, इसको नहीं आता, एक माइनस पॉइंट हो गया। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इसको भी आता है, इसको भी आता है। म्यूजिक में इसको नहीं आता और इसको आता है। हम ऐसे देख रहे हैं, अभी हम वही है, कैरेक्टर्स को मैच कर रहे हैं कि भाई डांस एक कैरेक्टर है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, ये कैरेक्टर इसके पास नहीं है। इन दोनों के पास स्पोर्ट्स का है, दोनों को आता है। म्यूजिक इसको नहीं आता, इसको आता है। स्टडी में ये अच्छा है, ये थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो ऐसे हम रैंक डिसाइड करेंगे कि भाई देखो इसके प्लस पॉइंट कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके इसके सिर्फ 2 हैं, यहाँ तो ये वीक ही है, तो इसको हायर रैंक मिल गई, फर्स्ट आ गया,
ये सेकंड पे पहुंच जाएगा, एक और थर्ड ले लो, उसे थर्ड पे पहुंचा दो। ठीक है, इस तरह से इनकी कैटेगरी जो है वो, इनको एक रैंक दी जाती है। ठीक है, तो ये 7, ये 7 कैटेगरी हैं। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, एंड देन किंगडम। ठीक है, इनमें जो ये स्पीसीज है, ये सबसे छोटी होती है। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे ना, तो इन 7 स्पीसीज में ये जो सॉरी, इन 7 कैटेगरीज में ये जो स्पीसीज है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, और ये जो किंगडम होता है, ये लार्जेस्ट होती है। ठीक है, वो कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। इनको याद करने के लिए, वैसे तो ये इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, स्पीसीज, जीनस, फाइलम और सॉरी, ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन या किंगडम, इतना कोई हार्ड नहीं है, हो जाएंगी, यही पढ़ते चलना है आगे। ठीक है, ठीक है, एक आता है टॉपिक टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अब पढ़ के देखो, समझ में आता है क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इज नोन एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये है, ये स्पीसीज है, आगे चलते हैं। ये स्पीसीज है, सॉरी, ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स है। क्या लिखा था? असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या बताई थी मैंने? कौन सी थी? ये सबसे छोटी थी, ये सबसे स्मॉलेस्ट थी, ये लार्जेस्ट थी, ये सबसे छोटी है, फिर ये उससे बड़ी 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 ऐसे करके सबसे लार्जेस्ट हो गई। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। यहां से जाएंगे, पहले स्पीसीज रखेंगे, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, और देन क्लास, किंगडम। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, कैटेगरी वही जीनस, स्पीसीज वगैरह। ठीक है, स्पीसीज से किंगडम, स्पीसीज, फिर क्या था? जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, एंड देन किंगडम। असेंडिंग ऑर्डर ऐसे चलेंगे, छोटे से बड़ा से बड़े से बड़े। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, डिसेंडिंग वैसे होता नहीं है, लेकिन डिसेंडिंग में मतलब वही बड़े से छोटा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, एक लाइन लिखी है यहाँ पे, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं, हमने स्पीसीज से शुरू किया, किंगडम की तरफ हम चलते हैं, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर्स मिलते होंगे वो यहाँ होंगे, फिर उससे थोड़े से कम यहाँ होंगे, ऐसे कैरेक्टर्स धीरे धीरे कम होते रहेंगे, लास्ट में सिर्फ एक बच जाएगा, प्लांट है या एनिमल, या प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया या क्या है, बस इतना बच जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे, तो उसको इस चीज में रख दिया, पुट कर दिया। अब जैसे जीनस देखा था हमने,
क्या था, पैंथरा था या सोलेनम था, एनिमल्स का और प्लांट्स का देखा था, तो उसको जीनस में रख दिया हमने, उसके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर रखे थे। ऐसे ही कुछ और कैरेक्टर्स देखेंगे, लेकिन कम होते चलेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स मैच करेंगे, यहाँ पे मतलब बहुत सारी स्पीसीज से मिलके बना होता है क्या, जीनस। बहुत सारी स्पीसीज है, ठीक है, ये अलग अलग स्पीसीज है, इनसे मिलके बनेगा जीनस, ठीक है। ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज हो सकता है एक जैसे कैरेक्टर रखती हो, तो इसको पुट कर दिया इस वाले जीनस में। ये वाली स्पीसीज एक जैसे कैरेक्टर रखती हो, तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जीनस मिलके बनाएंगे फैमिली, हो सकता है इसके एक दो कैरेक्टर हैं जो यहाँ पे फिट बैठते हो, मतलब इस वाली फैमिली को बिलोंग करते हो। फैमिली बनाती है ऑर्डर, ऑर्डर से बनेगी क्लास, और क्लास से फाइलम या डिवीजन, एंड देन लास्ट प्लांट या एनिमल, किंगडम, ठीक है, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, किंगडम मोनेरा, ठीक है, फंजाई, ऐसे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, तो जो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या थी, असेंडिंग ऑर्डर, स्पीसीज सबसे छोटा है, किंगडम सबसे बड़ा है, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, किसका, स्पीसीज से किंगडम तक, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। समझ में आया? ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।